आप हिंदुओं के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए उनको कोई फायदा देंगे? क्या हिंदुओं को कहीं पे मुआवजा मिलेगा? क्या हिंदुओं को फ्री में मकान मिलेगा? या हिंदुओं को सिर्फ 5 किलो राशन का कट्टा टिकाकर हिंदुओं के वोट के साथ आप खिलवाएं? अब मिलेगा क्या क्या हिंदुओं को, ये देखने वाली बात है। मंदिर तो मिल गया, अब क्या मंदिर के बाहर जब रोजगार नहीं है तो क्या कटोरा ले लेके बिठाएंगे? सबको बाबा बना देंगे आप अपने जैसा। और आप तो ऐसे बाबा हो गए, करोड़पति बाबा, अरबपति बाबा। एक बाबा रामदेव, एक बाबा योगी आदित्यनाथ, दोनों ही हिट हो रहे हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जिसकी पार्टी का एमएलए एक देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है। वही भारतीय जनता पार्टी जो देश के किसानों पर लाठी और डंडे चार्ज करती है कि देश के चौथे स्तंभ लोकतंत्र में जो अधिकार है, मताधिकार का अधिकार, भारतीय जनता पार्टी ने उस मताधिकार के अधिकार की धज्जियां उड़ा के रख दी। और धज्जियां इस तरीके से उड़ाई कि आज ईवीएम सड़कों पे नजर आया। मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम में जो धांधली हुई है, ईवीएम जो जगह जगह सड़कों पे पाए गए, ईवीएम जो बदल दिए गए। गुजरात जाने की हमारी तैयारी हो चुकी है। यूपी में आप सुपरा साफ हो गया, गुजरात में क्या? गुजरात से तो मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े चेहरे गुजरात से। वहाँ से आते हैं तो वहीं से जाते भी हैं। जादू तो ईवीएम का चला है और किसी का कोई जादू नहीं। अमित शाह जी का कोई जादू नहीं। अमित शाह जी का ये जादू है कि भैया ईवीएम आप सड़क से गायब करवा देते हैं। हमारा घर का योगी जी बना के गए हैं जो हमारे घर पे बुलडोजर चलवाएंगे। आके दिखाएं जरा बुलडोजर लेकर। बुलडोजर चलाने का इतना शौक है तो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी का काम शुरू कर लो। आप तिलक पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं और आप टोपी पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। मेरा अधिकार है, मैं तिलक लगाऊं, टोपी लगाऊं, चंदन लगाऊं, जो मर्जी लगाऊं। मैं गमछा पहनूं, मैं भगवा गमछा पहनूं। अब बीजेपी का थोड़ी है कुछ भी यार। नमस्कार, मैं दानिश सुनजार और आप देख रहे हैं पीआरवी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सोशल एक्टिविस्ट मोहित शर्मा हैं, जो कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनावों में लगातार दौरा कर रहे थे और जनता के बीच जा रहे थे। नतीजे सामने आ चुके हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। समय कम है तो हम चलते चलते इनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मोहित शर्मा जी, आपसे पहले ये जानेंगे कि आप तो तमाम जगह गए। बंगाल में जिस तरह सफलता आपको मिली, उत्तर प्रदेश तो खदेरा हो गया, सफलता मिली नहीं आपको, तो नाराजगी तो होगी, थोड़ा उदास होगा मन? जितना हम खुश हैं शायद ही कोई खुश होगा। हम इसलिए खुश हैं और खुशी का कारण ये है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया। वही भारतीय जनता पार्टी जिसकी पार्टी का एमएलए एक देश की बेटी के साथ बलात्कार करता है। वही भारतीय जनता पार्टी जिसकी पार्टी का नेता और उसकी नेता के बेटे किसान के ऊपर गाड़ी चलाने का काम करते हैं। वही भारतीय जनता पार्टी जो देश के नौजवानों पर लाठी और डंडे चार्ज करती है। वही भारतीय जनता पार्टी जो देश के किसानों पर लाठी और डंडे चार्ज करती है। और देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया और भारतीय जनता पार्टी को जनता से है क्या? जनता से कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि जनता ने नहीं जिताया। समझा नहीं पाया, विपक्ष समझा नहीं। आ रहा हूँ मैं उसको समझाना चाह रहा हूँ आपको कि मैं वही आ रहा हूँ। इसमें गलती जनता की है ही नहीं। जनता की गलती जब होती है जब जनता वोट देती है। जब जनता ने वोट नहीं दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार कैसे बनाई? सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। जनता ने वोट दिया था महागठबंधन यानी समाजवादी पार्टी के गठबंधन को, लेकिन जिस तरीके से ईवीएम में धांधली हुई, जगह जगह ईवीएम पाए गए रोडों पे, जगह जगह बैलेट पेपर रोडों पे पाए गए, इसने साफ दर्शा दिया कि देश के चौथे स्तंभ लोकतंत्र में जो अधिकार है, मताधिकार का अधिकार, भारतीय जनता पार्टी ने उस मताधिकार के अधिकार की धज्जियां उड़ा के रख दी। और धज्जियां इस तरीके से उड़ाई कि आज ईवीएम सड़कों पे नजर आया। चाहे बिहार का चुनाव देखिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जीती है वहां पर ईवीएम आपको सड़क पे नजर आएंगे। आप बिहार के अंदर चले जाइए, बिहार के अंदर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए क्योंकि ईवीएम सड़कों पे पकड़ी गई। आप आ जाइए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में ईवीएम सड़क पे पकड़ी गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाई। जहां आप सरकार बना लेते हैं, चाहे बंगाल की बात करें, आपने कहा हमने खेला कर दिया, वहां आप ईवीएम पे दोष नहीं देते हैं। पंजाब में ईवीएम आपको याद नहीं आता, जहां जीत जाते, जहां हारते ईवीएम आ जाता है। मैं वहीं आ रहा हूँ। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूदा सरकार थी, बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े उनके नेता मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के अंडर थे। भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम करा, वरना आप देख लीजिए, मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ तो ईवीएम जिस रूम में रखे हुए थे वहाँ की दीवार टूटी हुई मिली है। दीवार कैसे टूट जाती है भैया? ईवीएम सड़क पे कैसे नजर आ जाता है? मैं झूठ तो इतना विरोध था मोहित शर्मा, तो तमाम विपक्षी पार्टी पहले एकजुट क्यों नहीं होती ईवीएम के लिए कि हमें ईवीएम से चुनाव नहीं, बैलेट पेपर से चुनाव करना? तब तो आप जैसे जो प्रवक्ता हैं, जो आप जैसे सोशल एक्टिविस्ट नेता हैं विपक्ष के, वो तो मौन रहते हैं। फिर मौन क्यों रहते हैं? चुनाव क्यों लड़ते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं ईवीएम हैक करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ईवीएम की सुरक्षा की बात कर रहा हूँ। ईवीएम हैक के ऊपर सवाल नहीं कर रहा कि मैं ईवीएम हैक होता है, ये होता है, नहीं। मैं कह रहा हूं कि ईवीएम में जो धांधली हुई है, ईवीएम जो जगह जगह सड़कों पे पाए गए, ईवीएम जो बदल दिए गए, मैं उनको लेकर बात कर रहा हूं। मैं ईवीएम में कोई यूं नहीं कर रहा कि ईवीएम हैक हो जाएगा, नहीं। मैं कह रहा हूं कि जो ईवीएम सड़क पे पकड़े गए तो इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई क्यों नहीं करी? और इलेक्शन कमीशन को उन सीटों पर री इलेक्शन कराने चाहिए और अभी भी
और आप बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए और बैलेट पेपर आप संभाल के रख लीजिए। देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी आज भी हारी पड़ी है। अब आप कह रहे हैं कि यूपी में अगर बैलेट पेपर से भी फिर चुनाव हो तो हार जाएगी बीजेपी? देखिए बहुत ही जल्द हम गुजरात जा रहे हैं। अच्छा। गुजरात जाने की हमारी तैयारी हो चुकी है। यूपी में आप सुपरा साफ हो गया, गुजरात में क्या करेंगे? अरे गुजरात से तो मोदी जी आते हैं, बड़े बड़े चेहरे गुजरात से आते हैं। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए, जहाँ से आते हैं तो वहीं से जाते भी हैं। अच्छा। अगर आप जहाँ रहने वाले हैं घूम फिर के अपने घर तो आते हैं ना, तो अब मोदी जी वापस अपने घर आने वाले हैं। सब्र रखिए, मोदी जी घर आ रहे हैं। घर से ही पूरे देश में घूमे थे ना, गुजरात से पूरे देश में घूमे थे और आज गुजरात से ही पूरे देश से इनकी वापसी होगी। गुजरात वापसी की शुरुआत करेगा, देख लीजिएगा। आज आप लिख लीजिए, गुजरात वापसी की शुरुआत करेगा और गुजरात में ही इनका सुपड़ा साफ होना शुरू होगा, ये भी लिख लीजिए। 24 का रास्ता साफ नजर आ रहा है। गुजरात तो समझिए कुछ भी नहीं है। 24 कह रहे हैं कि 24 में अब कोई विपक्ष है ही नहीं। कौन कह रहा है विपक्ष नहीं है? कौन कह रहा की है? हालत क्या हो गई? आपने अरे कांग्रेस की हालत क्या हो गई? मैं क्या बोल रहा हूँ, चलिए आपने कहा कि विपक्ष नहीं है। आपने बात कर ली 4 राज्यों के चुनाव पर, जरा एक पंजाब में भी बात कर लीजिए जहाँ भारतीय जनता पार्टी को सीट नहीं मिलती हैं। जीत की तो बात आप बहुत करते हैं, हार भारतीय जनता पार्टी उस लेवल पे नहीं थी। अकाली के साथ चुनाव लड़ती थी और गठबंधन टूट गया। पहले से संगठन नहीं था, लेकिन तमाम राज्य में आप देखें ना, 5 में 4 का क्या हुआ? राम रहीम को बाहर निकलवाया, राम रहीम को सिक्योरिटी दी, क्या मंशा थी बताइए ना, बताइए क्या मंशा थी? चुनाव जीतने की मंशा थी, जीत नहीं पाए ये। राम रहीम को बाहर निकलवाया था, सोचा था राम रहीम के नाम पे ही 10, 12, 15 सीट निकल जाए इनकी, लेकिन वो हो नहीं पाया। फिर उसके बाद चूक क्या रह गया? विपक्ष से चूक क्या कहाँ रह गई? विपक्ष से चूक सिर्फ इस बात के लिए रह गई कि विपक्ष जो है वो जनता को तो जागरूक कर पाया, लेकिन विपक्ष जो है वो ईवीएम की देखरेख नहीं कर पाया। यही सबसे बड़ी पूरा ठीकरा ईवीएम पे फोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीकरा फोड़ेंगे सर, बिल्कुल ठीकरा फोड़ेंगे, क्योंकि ईवीएम सड़क पे पाई गई। ईवीएम अगर सड़क पे नहीं पाई जाती तो हम ठीकरा नहीं फोड़ते, लेकिन जब ईवीएम सड़क पे पाई जाएगी तो ठीकरा फोड़ा जाएगा। सर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बताइए। अगर मैं मॉडल चल गया, आप कह रहे ईवीएम हिंदुत्व मॉडल चला, 80 बनाम 20 चला। हिंदुत्व मॉडल, एक बात मुझे बताइए, क्या हिंदू योगी और मोदी के आने से हुआ है? हिंदू पहले से ही था। अब आप गाड़ी में बैठे हुए, गाड़ी बंद करा दूं, उसकी चाबी अगर लगा दूं, उसको बोलूं जय श्री राम तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। गाड़ी में जब तक चाबी नहीं घुमाएंगे तब तक वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। वही हालत देश की है, वही हालत नौजवान की है। जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और जब तक आप रोजगार नहीं मांगेंगे तब तक आपको रोजगार नहीं मिलेगा। आप सोच रहे हैं कि जय श्री राम आपका पेट भर देगा, तो नहीं। श्री राम कहते हैं कि आप कर्म करिए। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में लिखा है कि आप कर्म करिए। जब तक आप कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से मिलेगा? तो आप तो 5 किलो अनाज पे डिपेंड हो गए हैं और जनता को 5 किलो अनाज में खरीद लिया है और जनता भी खुश है 5 किलो अनाज में, तो बोलिए जय श्री राम। मीडिया से काफी नाराजगी रहती है। एग्जिट पोल आया, आपने उसका भी विरोध कर दिया। मीडिया को तो देख लीजिए, मीडिया तो जिस तरीके की हरकतें कर रही है ना, मेरे ख्याल से एक समय ऐसा आ जाएगा कि लोग मीडिया को देखना बिल्कुल बंद ही, बाइकाट मीडिया कर देंगे। एक प्रदर्शन और प्रोटेस्ट इस देश में चलेगा, बाइकाट मीडिया। देख लीजिएगा, आप मुझसे लिख लीजिए। मीडिया इतनी खुश थी जब नतीजे आ रहे हैं। मीडिया के जो आपने देखा एग्जिट पोल आए, एग्जिट पोल इतने बिल्कुल एक्यूरेट एग्जिट पोल मीडिया का, देखिए आप कैसे आया मीडिया के पास में। क्या मीडिया सर्वे कराती है? मीडिया का काम है रिपोर्ट दिखाना, मीडिया का काम सर्वे कराना नहीं है। मीडिया का बिल्कुल एग्जिट पोल आप देखिए एकदम सही बैठा। मीडिया के चेहरे पर, नाम नहीं लूँगा, एक गुल्लू नाम का रिपोर्टर है, सब देश जानते हैं, पूरा देश जानता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने नाम के आगे मोदी जी को जोड़ देते हैं। तो आप उन रिपोर्टर्स की शकल और चेहरा देखिएगा जिस दिन रिजल्ट आया। इतने खुश थे वो बेचारे, इतने खुश थे कि मोदी जी ना जीत के कोई उनके घर का सदस्य, उनके पिताजी जीते हों, इतने खुश थे। अब तो अमित शाह जी को चाणक्य मानेंगे ना आप? जादू तो चल गया अमित शाह जी का। काहे का जादू चल गया अमित शाह जी का? बताइए ना। जादू तो ईवीएम का चला है और किसी का कोई जादू नहीं है। अमित शाह जी का कोई जादू नहीं है। अमित शाह जी का ये जादू है कि भैया ईवीएम आप सड़क से गायब करवा देते हैं, आप ईवीएम स्ट्रांग रूम से गायब करवा के उनको सड़कों पर दिखवा देते हैं, बैलेट पेपर आप कूड़े में नजर आ देते हैं। ये जादू है इनका, ये जादू आप देखिएगा। ये जादू अगर लहर नहीं आपको लगा कि कोई लहर है नहीं योगी जी का? अरे पिछली बार से कम वोट परसेंटेज पड़ा है। समाजवादी पार्टी आई है, अभी देख नहीं रहे आप वोट कितना अच्छा पड़ा है। इसी में खुश हैं। पिछली बार मोदी लहर थी, पिछली बार मोदी लहर थी, तब आप समझ लीजिए कि तब ये इतना वोट नहीं पा पाए थे। समझ रहे हैं आप? और अब की बार तो आप ये समझिए कि मोदी लहर, आप कह रहे थे कि मोदी योगी की लहर है, आप देख लीजिए कितना बुरा हाल हुआ है, कितना बुरा हाल हुआ है इनका, देख लीजिए। अब कहा जा रहा है कि प्रदेश में जो जातीय के आधार पे लोग गठबंधन कर लेते हैं, तो वो सब अब नहीं चल रहा है। आप हिंदुत्व को साइड रखकर, हिंदुत्व मॉडल को साइड रखकर, आप अगर आप सेकुलरिज्म की बात करें या फिर इस तरह की बात पे चले तो मुश्किल है राजनीति करना। मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, अब सवाल मानेंगे ना? मैं क्या बोल रहा हूँ, अब सवाल, अब योगी जी से मैं ये पूरे 5 साल सिर्फ अब हर न्यूज़ चैनल्स पे एक सवाल मैं जरूर मेंशन करूंगा, आज से लेकर
और पूरे 5 साल एक सवाल मेरा हमेशा हर एक बाइट में रहेगा कि आज से आप हमें गिनाएंगे कि आपने हिंदुओं के लिए करा क्या है। क्या आप हिंदुओं के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए उनको कोई फ़ायदा देंगे? क्या हिंदुओं को कहीं पे मुआवजा मिलेगा? क्या हिंदुओं को फ्री में मकान मिलेगा? या हिंदुओं को सिर्फ 5 किलो राशन का कट्टा टिकाकर हिंदुओं के वोट के साथ आप खिलवाड़ करेंगे? अब मिलेगा क्या क्या हिंदुओं को, ये देखने वाली बात है। आप कहते ना मंदिर जो मिला, जो क्या मांग हो रहा था मंदिर चाहिए, तो मंदिर तो मिल गया। अब क्या मंदिर के बाहर जब रोजगार नहीं है तो क्या कटोरा ले लेके बिठाएंगे? सबको बाबा बना देंगे आप अपने जैसा? खुद तो बाबा हो गए आप, और आप तो ऐसे बाबा हो गए करोड़पति बाबा, अरबपति बाबा। एक बाबा रामदेव, एक बाबा योगी आदित्यनाथ, दोनों ही हिट हो रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है ना। एक सलवार उठा के भाग रहा है तो दूसरा सदन में रो रहा है, तो दोनों ही बाबा हिट हैं फुल टू फुल, आप देख लीजिए। हाँ, यूपी जाएंगे वापस आप? बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे। यूपी में क्या जाने में डर है? बताइए। अरे तो बुलडोजर क्या करेगा? बुलडोजर तो चढ़ने का इंतजार है। राम रहीम के घर पे चढ़वाओ बुलडोजर। बुलडोजर चलवाना है तो आप चलवाइए टैनी के घर पे। हमारे घर पे बुलडोजर काहे को चलवाएंगे? हमारा घर क्या योगी जी बना के गए हैं जो हमारे घर पे बुलडोजर चलवाएंगे? आके दिखाएं जरा बुलडोजर लेकर। बुलडोजर है, बुलडोजर है। अरे बुलडोजर है तो हमारी छाती पे चढ़ाओगे बुलडोजर? हैं? बुलडोजर चलाने का इतना शौक है तो कंस्ट्रक्शन का ठेकेदारी का काम शुरू कर लो। डर रहा है कोई आपसे? ठेकेदारी का काम शुरू करो बुलडोजर से। बुलडोजर चलाते हैं। अरे अपराधी पे चलाइए ना, तो हम अपराधी हैं? हम टेररिस्ट हैं, आतंकवादी दिख रहे हैं हम आपको? विरोध में बहुत बोलते हैं। तो विरोध में बोलने तो अपराधी हो गए? वाह, फिर तो पूरा विपक्ष पे बुलडोजर चलवा देंगे ये। तो टीका लगा करके जनता को गुमराह करते हैं, विपक्ष के इशारे पे काम करते हैं, इस तरह। टीके पे आपने आरोप कैसे लगाया ये बताइए? जनता को गुमराह करते हैं। जनता को कहाँ से गुमराह करते हैं? हिंदू आपने बन टीके के पे कैसे बोला? नहीं, कट्टर हिंदू और हिंदू में क्या अंतर है? क्या अंतर है कट्टर हिंदू और हिंदू में? मतलब अगर मैं योगी जी का विरोध करना है मुझे तो बिना टीका लगाए करूँ? है, मैं मंदिर होके आया हूँ तो टीका लगा रहा हूँ, गलत लगा रहा हूँ? बताइए। आप सही लगा रहे, उसमें कोई नहीं, क्यों? लेकिन लोग सोशल मीडिया पे कहते हैं मोहित शर्मा जो है हिंदू बनकर लोगों को गुमराह करते हैं। आपने तिलक पे सवाल कैसे खड़ा करा? और कौन कह रहा है कि गुमराह करते हैं? तुम पढ़े लिखे नहीं, तुम अनपढ़ हो, तुम्हें दिखता नहीं है, आंख से गूंगे और बहरे हो, तुम्हारे को अपना दिमाग नहीं लगाया जाता कि कौन तुम्हें गुमराह कर रहा है? हैं? मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारी अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दो, कर दोगे तुम अपनी संपत्ति मेरे नाम? तुम्हें समझ नहीं आता सही क्या है गलत क्या है? आप तिलक पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं और आप टोपी पे सवाल खड़ा नहीं कर सकते। मेरा अधिकार है, मैं तिलक लगाऊं, टोपी लगाऊं, चंदन लगाऊं, जो मर्जी लगाऊं, मैं गमछा पहनूं, मैं भगवा गमछा पहनूं। अब बीजेपी का थोड़ी है कुछ भी यार। तो आप हिंदुत्व का विरोध क्यों करते हैं? लोग कहते हैं हिंदुत्व, मोहित शर्मा हिंदुत्व का विरोधी। मैंने कभी हिंदुत्व का विरोध नहीं किया, मैं तो हिंदुत्व के साथ हूँ। मैं भी राम को मानता हूँ, मैं भी कृष्ण को मानता हूँ, लेकिन हमारा धर्म प्रेम सिखाता है। मैं मार धाड़ नहीं जाता, हमारा धर्म प्रेम सिखाता है। हमारा धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को एक साथ चलाना सिखाता है। हमारा धर्म मनुर्भवा सिखाता है। हमारा धर्म अतिथि देवो भव सिखाता है। हमारे धर्म में तो भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाया जाता है। हमारे धर्म में मार धाड़ कहीं नहीं है भैया। आप हमारे धर्म को बदनाम मत करिए। ये बीजेपी वाले पता नहीं कौन से धर्म का पाठ पढ़ाते हैं, वो धर्म मैं नहीं जानता। मैं अपना धर्म जानता हूँ, सनातन धर्म, विश्व का सबसे शांतिपूर्ण धर्म, जो धर्म लोगों को प्रेम का, अमन का, चैन का, शांति का, भाईचारे का संदेश देता है। जिस धर्म में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को स्वागत है कि कोई भी धर्म में आ सकता है। हमारा धर्म कभी किसी को परेशान नहीं करता है, ये हमारा धर्म है। 24 का रास्ता भाजपा के लिए साफ लग रहा है आपको कि? हाँ, एकदम साफ है। 24 में एकदम भाजपा के लिए बिल्कुल साफ है। सुपड़ा साफ, मुंडन। फिर कह रहे हैं सुपड़ा साफ, रास्ता साफ है, वो आराम से पहुंचे। अरे कहेंगे कैसे चले? आपने 22 के अंदाजे से कैसे लगा दिया? आपको पता है प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए कितना बहुमत चाहिए होता है? खाली यूपी से प्रधानमंत्री बन जाएंगे? चलिए मान लीजिए यूपी की 80 की 80 सीटें, हम एक भी सीट किसी और पार्टी की नहीं गिनते, हम कहते हैं यूपी की 80 सीटें अगर बीजेपी को मिलती हैं तो क्या सरकार प्रधानमंत्री बन जाएगा? बताइए। बंगाल की 42 सीटें हैं, बिहार की सीटें हैं, मुंबई की सीटें हैं, फिर केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, चेन्नई है, मद्रास है, बॉम्बे है, इतनी सारी जगह हैं, वो डिसाइड करेंगी। सब मिलकर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है पूरे देश में। एक स्टेट का चुनाव ये नहीं बताता कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो इसलिए इस तरीके की विवादित बातों में ना आए। जो देश की मीडिया आपके दिमाग में भ्रम घोल रही है, उस भ्रम से दूर रहें। ये एक तरीके का भ्रम फैलाने की आपकी आशंका है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आपने 22 में अगर आपसे गलती हुई है तो आप अगर इस गलती को सुधारना चाहते हैं तो आप 24 पे सड़क पे आइए, अपनी मांगे करिए, रोजगार मांगिए और सही जगह वोट दीजिए। जय हिंद। बिल्कुल, गुजरात जाने की तैयारी है, गुजरात जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो ये मोहित शर्मा थे जो कि तमाम सवालों का बड़ी बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। उत्तर प्रदेश लगातार घूम रहे हैं और अभी इनका कहना है कि हम गुजरात जाएंगे। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की भी चुनावी प्रचार गुजरात में शुरू हो चुकी है और देखना दिलचस्प होगा कि अब गुजरात में और आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में क्या कुछ होता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो से। बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।